नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में लगाई बड़ी छलांग। NAS 2025 में 5वें स्थान पर पहुंचा हिमाचल। वर्ष 2021 में था 21वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर शिमला में केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज के हर वर्ग से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य हैं और एक समृद्ध भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा स्वस्थ, सशक्त एवं ऊर्जावान हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में नशे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खुद को नशे से दूर रखें और अपने साथियों को भी इस विनाशकारी रास्ते पर जाने से रोकें। मैं आज इस मंच से समूचे प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि देवभूमि हिमाचल में नशे के लिए कोई स्थान नहीं। समाज में इस प्रकार की बुराइयां नहीं पनपनी चाहिए, अपितु इसमें समाज के लोगों का भी हाथ होता है, जिस कारण इन नशीले पदार्थों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। नशे के कारोबार में संलग्न लोग शायद भूल जाते हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा वितरित किया जा रहा यह जहर किसी न किसी रूप में उनके बच्चों और सगे संबंधियों को भी नशे के जाल में जकड़ सकता है। इसलिए माता पिता, शिक्षकों, कर्मचारियों, व्यापारियों तथा छात्र छात्राओं सहित समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि प्रदेश सरकार की नशा मुक्त हिमाचल मुहिम में अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर इसमें बढ़कर हिस्सा ले। नशे के खिलाफ हमारी सरकार, जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित है, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। क्योंकि पुलिस विभाग के भी कुछ कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। जो भी सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। पिट NDPS एक्ट के तहत जो भी एक्शन लेना होगा आने वाले समय में हमारी सरकार तेजी से इसमें कार्य करेगी। इसके अलावा जो नशे के तस्कर हैं, एंड टू एंड इलाज चाहिए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ये कानून बनाने का मकसद ये नहीं है कि कानून किताबों में ही रह जाए, इसको अमल में लाना भी हमारा उद्देश्य है। जैसे इसकी हमारी एसेंट मिलेगी हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे एक्ट बनने के बाद एसेंट मिलना भी जरूरी है। तो देखते हैं जैसी एसेंट मिलेगी, मेरे ख्याल एक एक्ट को मिल गई है, दूसरे को भी मिलना जल्दी ही हमें उसका मिल जाएगा। अब ये हमने जिन लोगों ने भी नशे के द्वारा प्रॉपर्टी बनाई है, नूरपुर में उसका हमने काम किया है, उस बिल्डिंग को हमने तोड़ दिया है जिसने नशे के तहत प्रॉपर्टी बनाई है। और भी ऐसे लोग हैं जो पुलिस की नजरों में भी है, सरकार की नजरों में भी है, लेकिन थोड़े से एविडेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि एविडेंस के अभाव में वो कोर्ट से छूट जाते हैं। तो उस दृष्टि से हम और सख्ती से इस पर कार्य करेंगे। आने वाले 3 महीनों में हमारी सरकार नशे के खिलाफ एक जागरूक अभियान तो चलाती ही है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई नशे के सौदागरों के खिलाफ हमारी सरकार करने जा रही है। ये मैं आपको बताऊंगा। नशा मुक्ति से उबर रहे लोगों को रोजगार और उनका कौशल उन्नयन कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसी उद्देश्य से सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में 5 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से 100 बिस्तर क्षमता का आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिला में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के उपरांत वर्ष 2023 में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लागू किया है, जिससे पूर्व भाजपा सरकार पूरे 5 वर्षों में लागू करने में असमर्थ रही। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपस्थित लोगों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई तथा राज्य में नशा निवारण के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परख 2025 ने राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को देश में 5वें स्थान पर रखा है। ये प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। पिछली भाजपा सरकार के दौरान वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में हिमाचल 21वें स्थान पर था। सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रेड 3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड 6 पर 5वें और ग्रेड 9 पर चौथे स्थान पर रहा है, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे क्रमबद्ध सुधारों के परिणाम स्वरूप हिमाचल को ये उपलब्धि हासिल है। इनमें कम छात्र नामांकन वाले स्कूलों का विलय, शिक्षण स्टाफ का युक्तिकरण, रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना शामिल है। हमने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमने स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया और जहां कोई बच्चा नहीं था उन स्कूलों को बंद किया और उन टीचरों को दूसरी जगह भेजा। 2.5 साल के बाद आज सार्थक परिणाम ये आया है कि जो राज्य क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर था, उसके बाद आज हम 5वें स्थान पर आए। 5वां स्थान उद्देश्य नहीं है मेरा, पहला स्थान उद्देश्य है। उस उद्देश्य से हमने क्या परिवर्तन किया? स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया, डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किए, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और स्कूल के प्रिंसिपल को ये स्वायत्तता दी, ये अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी वर्दी चॉइस चूज करे। उसके अलावा डे बोर्डिंग स्कूल में लोगों उन बच्चों के लिए खेल की सुविधा हो और दिन में खाने की सुविधा हो, उस दृष्टिकोण से एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था। दोनों का मर्जर किया और स्कूल एजुकेशन एक बनाया और कॉलेज एजुकेशन एक बनाया। ये सब फैसले 2.5 साल में हुए। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं कि जो सरकार 21वें स्थान पर शिक्षा को ले गई, कौन लेगी? 17 से 22 तक कौन थे? वो 21वें स्थान पर लेगी और हम 5वें स्थान पर लाए। इसके अलावा शिक्षकों और विद्यार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के एक्सपोजर दौरे ने वैश्विक शिक्षण दृष्टिकोण और समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया है। इन रणनीतिक कदमों से विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों और समग्र शैक्षिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।